नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विज्ञान की जो हजारों जानें बचाता है। और ये विज्ञान है खदान मानचित्रण का। जमीन के नीचे जो लाखों लोग काम करते हैं ना, उनके लिए इस सवाल का सही जवाब असल में सुरक्षा और किसी बड़ी आपदा के बीच का फासला तय करता है। और बस इसीलिए भारत के कोयला खदान विनियम 2017 जैसे नियमों का एक पूरा सेट मौजूद है। ये नियम नक्शों पर खींची जाने वाली हर एक लाइन को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए सीधे इन नियमों को समझते हैं। रेगुलेशन 64 ये हर नक्शे की नींव है। ये क्वालिटी और सटीकता के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। तो देखिए, हर प्लान की शुरुआत होती है कुछ बेसिक चीज़ों से, जैसे खदान का नाम क्या है, मालिक कौन है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? हर अंडरग्राउंड पॉइंट को एक सिंगल नेशनल ग्रिड से जोड़ना। ऐसा करने से ये पक्का हो जाता है कि आसपास के खदानों के नक्शे भी एक दूसरे से एकदम सटीक मेल खाएं और इससे खतरनाक टकराव टाले जा सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 2017 के नियमों ने टेक्नोलॉजी को भी अपडेट किया। अब ज्यादा डिटेल्ड स्केल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। साथ ही नक्शे अब पॉलिएस्टर फिल्म जैसी मॉडर्न और टिकाऊ चीजों पर भी बन सकते हैं, जो पुराने कागज या कपड़े के मुकाबले कई ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। ये नियम एक सीधी सी सच्चाई को मानता है कि एक खदान कोई स्थिर जगह नहीं है, वो लगातार बदलती रहती है। तो ऐसे में एक पुराना नक्शा सिर्फ गलत नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक खदान में कई अलग अलग तरह के खतरे होते हैं, है ना? तो रेगुलेशन 65 इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये हर तरह के जोखिम के लिए एक खास नक्शे की मांग करता है। मैनेजमेंट को कम से कम 6 अलग अलग तरह के प्लान्स मेंटेन करने पड़ते हैं, और हर नक्शे का एक ही काम है, किसी एक खास खतरे से बचाना। फिर चाहे वो पानी का सैलाब हो, जहरीली गैस हो या फिर जमीन के अंदर कोई अस्थिरता। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि कैसे नक्शों पर जमीन के अंदर की गड़बड़ियों को दिखाने के लिए खास सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। ये निशान एक तरह से चेतावनी का काम करते हैं, जो माइनर्स को फॉल्ट्स या डाइक्स जैसे अस्थिर इलाकों के बारे में पहले से ही बता देते हैं। अंडरग्राउंड प्लान को खदान का मास्टर ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इसमें हर सुरंग, सहारा देने वाला हर पिलर और हर शाफ्ट दिखाया जाता है। मतलब ये खदान की पूरी बनावट का एक नक्शा है। वेंटिलेशन प्लान देखा जाए तो खदान के फेफड़ों का नक्शा है, बहुत ही जरूरी। और 2017 के नियमों में इसमें नई चीजें जोड़ी गईं, जैसे कि बूस्टर फैंस जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट को दिखाना और साथ ही स्टोन डस्ट बैरियर्स जैसे सेफ्टी सिस्टम को भी मार्क करना। अब बात करते हैं पानी के खतरे की, जो खदानों में सबसे बड़े खतरों में से एक माना जाता है। तो वाटर डेंजर प्लान के हिसाब से एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी जोन की लगातार निगरानी करनी पड़ती है। इसमें पहला ज़रूरी आंकड़ा है 200 मीटर। और हाँ, एक दूसरा सेफ्टी जोन भी है। ये ज़मीन के नीचे छिपे खतरों से बचाता है। इसके लिए जो दूसरी संख्या याद रखनी है वो है 60 मीटर। तो मतलब सीधा सा है, ये दोनों नंबर सुरक्षा के दो घेरे बनाते हैं। 200 मीटर का घेरा जमीन की सतह पर मौजूद पानी के खतरों के लिए है और 60 मीटर का घेरा जमीन के नीचे छिपे पानी के खतरों के लिए। देखिए, एक नक्शा तभी काम का है जब वो सटीक हो और आसानी से मिल सके, है ना? और यहीं से बात आती है जवाबदेही और रिकॉर्ड रखने के नियमों की। रेगुलेशन 66 इस बात को पक्का करता है कि अगर कोई खदान बंद भी हो जाए, तब भी उसका एक पूरा और सही रिकॉर्ड अधिकारियों को सौंपा जाए। ये एक तरह का परमानेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाता है। इससे होता ये है कि भविष्य में अगर कोई उस इलाके में काम करे तो उसे पुरानी, भूली बिसरी और शायद पानी से भरी जगहों के बारे में पहले से पता हो। इस पूरे सिस्टम के सेंटर में होता है सर्वेक्षक। वो सिर्फ नक्शा बनाने वाला नहीं होता, बल्कि खदान के ऑफिशियल रिकॉर्ड का कानूनी तौर पर रखवाला होता है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सटीकता बनाए रखने के लिए रेगुलेशन 67 और 68 बहुत ही कड़े अनुशासन की मांग करते हैं। इसमें सर्वे के इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलरली कैलिब्रेट करने से लेकर तैयार नक्शों को बिल्कुल फ्लैट स्टोर करना शामिल है, ताकि कागज पर एक भी मोड़ या सिलवट माप को खराब न कर दे। और आखिर में है रेगुलेशन 70, जो एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करता है। ये इंस्पेक्टर्स को ये पावर देता है कि अगर उन्हें नक्शे की सटीकता पर जरा भी शक हो तो वो पूरी तरह से एक नए सर्वे का ऑर्डर दे सकते हैं।
ये खास तौर पर तब जरूरी होता है जब किसी खदान का मालिक बदलता है या उसे दोबारा खोला जाता है। एक बात साफ है, ये नियम पत्थर की लकीर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी और अनुभव के साथ लगातार बेहतर होते रहते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 1957 के पुराने नियमों के मुकाबले 2017 के अपडेट्स एक बहुत बड़ी छलांग थे। चाहे वो सटीकता हो, इस्तेमाल होने वाली सामग्री हो या फिर डिटेल्स, हर चीज में एक बड़ा सुधार देखने को मिला। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा और अहम बदलाव था वो था डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए दरवाज़ा खोलना। कागज से पिक्सल की तरफ ये जो बदलाव है, ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, इसमें खदान की सुरक्षा को मैनेज करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। तो अब जब डिजिटल बदलाव के दरवाजे खुल चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि खदान के नक्शे बनाने की इस जीवन रक्षक कला का अगला पड़ाव क्या होगा। जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, शायद एक दिन आएगा जब खदान का नक्शा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता डिजिटल मॉडल होगा जो हर पल अपडेट होता रहेगा।